कि आज जैसे कि हम बात कर रहे थे जायसी के लिए। तो जायसी जैसे कि आप सब जानते हैं कि जायसी निर्गुण धारा के कवि हैं और उन्होंने ईश्वर को न सिर्फ एक प्रियतम माना बल्कि खुद को उन्होंने एक पत्नी के रूप में दर्जा दिया। जायसी जिसने काव्य कृति को, जिसने अवधी भाषा को एक अप्रतिम ऊंचाई दी, वो है जायसी। कहते हैं कि 100 वर्ष पहले कबीरदास हिंदू और मुसलमान दोनों के कट्टरपन को फटकार चुके थे। पंडित और मुल्लाओं को तो नहीं कह सकते, पर साधारण जनता के लिए उन्होंने राम और रहीम की एकता का लोहा मनवाया था। साधुओं या और फकीरों को दोनों दीन दृष्टियों से लोग आदर और सम्मान की दृष्टि से भी देखते थे। बहुत दिनों तक एक साथ रहते रहते हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के सामने अपना अपना हृदय खोलने लगे थे, जिससे मनुष्यता के सामान्य प्रवाहों के मग्न होने और मग्न करने का समय आ गया था। जनता की प्रवृत्ति भेद और अभेद की ओर हो चली थी। मुसलमान हिंदुओं की राम कहानी सुनने को तैयार हो गए थे और मुसलमान रहीम की दास्तान हमजा का। नल दमयंती की कथा को मुसलमान जहां जानने लगे थे, वहीं हिंदू लोग शास्त्र और वेद के अतिरिक्त उन्होंने लैला और मजनू की कहानियों को भी जाना और ईश्वर तक पहुंचाने वाला मार्ग ढूंढने की सलाह भी दोनों कभी-कभी दिया करते थे। इधर भक्ति मार्ग के आचार्य और महात्मा भगवत प्रेम को सर्वोपरि ठहरा चुके थे और उधर सूफी महात्मा मुसलमानों की इश्क हबीबी का सबक पढ़ते आ रहे थे। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य और रामानंद के प्रभाव से प्रेम प्रधान वैष्णव धर्म का जो प्रवाह बंग देश से लेकर गुजरात तक बहा, उसका सबसे अधिक विरोध शाक्त मत और वाम मार्ग में दिखाई पड़ा। शाक्त मत विहित पशु हिंसा, मंत्र तंत्र तथा दक्षिणी आदि की पूजा वेद विरुद्ध अनाचार के रूप में समझी जाने लगी। अब आप कहेंगे कि हिंदुओं और मुसलमानों में जब इतनी एकता थी, तो फिर सबका पंथ अलग क्यों हुआ, सबका रास्ता क्यों अलग हुआ? तो इसके लिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग भले ही अलग अलग रहा हो, लेकिन हम लोग पहुंचते हैं अलग अलग रास्तों से गुजर कर, लेकिन जाते तो उसी ईश्वर तक हैं, उसी ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। चाहे वो ईश्वर हो, अल्लाह हो या किसी भी धर्म के ईश्वर हो, हम लोग वहीं तक जाते हैं, रास्ता हम लोगों का अलग हो। चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, रामानंद के प्रभाव से वैष्णव प्रधान धर्म का जो प्रवाह बंग देश से गुजरा या गुजरात तक बहा, उसका सबसे अधिक विरोध शाक्त मत और वाम मार्ग में दिखाई पड़ा। ऐसे समय में कुछ भावुक मुसलमान प्रेम की पीर की कहानियां लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे, जिसमें जायसी का स्थान सर्वोपरि है। उन्होंने प्रेम का पीर बहाया। प्रेम के पीर में उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। ये कहानियां हिंदुओं के घरों तक नहीं थी। इसकी मधुरता और कोमलता का अनुभव इन हिंदू और मुसलमान कवियों ने यह कहकर दिखला दिया कि एक ही गुप्त तार मनुष्यों के हृदय से होता हुआ, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर ध्यान हटाकर एकत्व का अनुभव करने लगता है। अब आप देखेंगे कि अमीर खुसरो, जो कि मुसलमान राजस्व काल में आरंभ से ही हिंदू जनता के प्रेम और विनोद में योग देकर भावों के परस्पर आचार और आदान प्रदान का सूत्रपात किया था, पर विनोद में योग देकर भावों के कट्टरपन, अत्याचार के कारण ये दोनों जातियां एक दूसरे से खिंची आ रही थी। कबीर की अटपटी बानी से भी दोनों के दिल साफ न हुए। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध होता है, उसमें भी वह उसके द्वारा व्यक्ति विशेष न होते हुए भी साफ था। अपने नित्य व्यवहार में जिस मनुष्य साम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी है, उसकी अभिव्यंजना उसमें नहीं हुई। जिस प्रकार दूसरी जाति या मत के हृदय वाले
हैं, उसी प्रकार हमारे भी हैं। कहते हैं कि जायसी प्रेम की पीर में सबसे महारथी थे। उन्होंने ना सिर्फ सुजान का प्रेम या फिर अ, घनानंद के सुजान को आप देखें या फिर उन्होंने जो प्रियतम को अपनी पत्नी के रूप में देखा, उसका उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। प्रेम जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज है, दुनिया की सबसे अनमोल निधि है। मानवता, प्रेम, दया, क्षमा, इन सब को जायसी ने अपने पद्मावत में एकाकार किया। उन्होंने पद्मावत में न सिर्फ हिंदू की कथा को जगह दी, बल्कि उन्होंने इस हिंदुओं की कथा को एक नई दिशा दी। प्रेम की उन्होंने एक नई परिभाषा दी। अब देखिए आप कि प्रेम गाथा की परंपरा, अब प्रेम गाथा की परंपरा क्या है? तो इस नवीन शैली की प्रेम गाथा का आविर्भाव इस बात के प्रमाणों में है कि इतिहास में किसी राजा के कार्य सदा लोक वृत्ति के प्रतिबिंब नहीं हुआ करते। इस बात को ध्यान में रखकर कुछ नवीन पद्धति के इतिहासकार प्रकरणों का विभाग राजाओं के राजत्व काल के अनुसार न करके लोक की प्रगति के अनुसार करना चाहते थे। एक ओर तो कट्टर और अन्यायी सिकंदर लोदी मथुरा के मंदिरों को गिराकर मस्जिद खड़ा कर रहा था और हिंदुओं पर अनेक प्रकार का अत्याचार कर रहा था, तो दूसरी ओर बंगाल के शासक हुसैन शाह के अनुरोध से जिसने सत्य पीर की कथा चलाई, कुतुबन मियाँ एक ऐसी कहानी लेकर जनता के सामने आए जिसके द्वारा उन्होंने मुसलमान होते हुए भी अपने मनुष्य होने का परिचय दिया। इसी मनुष्यता को ऊपर करने में हिंदूपन, मुसलमानपन, ईसाईपन आदि के उस स्वरूप का प्रतिरोध होता है जो विरोध की ओर ले जाता है। अब आप कहेंगे कि विरोध क्या है? तो जहां हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के पूरक नहीं थे, वो एक दूसरे की कथा को नहीं जानते थे, तो आप ये समझिए कि उस कथा को क्यों सुने भाई? उस कथा को वो क्यों जाने? हिंदू हमारे मुसलमान भाई की कथा को क्यों समझेंगे? लेकिन जायसी एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने हिंदुओं की कथा को न सिर्फ देखा, महसूस किया, बल्कि दर्शकों, पाठकों के सामने लाकर उसे समाज में एक नई दिशा दी, एक नई ऊंचाई प्रदान की। कहते हैं कि इस प्रेम गाथा काव्य के संबंध में पहली बात ध्यान देने की यह है कि इनकी रचना बिल्कुल भारतीय चरित काव्यों की सर्गबद्ध शैली पर न होकर फारसी की मसनवियों के ढंग पर हुई है, जिनमें कथा सर्गों या अध्यायों में विस्तार के हिसाब से विभक्त नहीं होती, बल्कि बराबर चली आती है। केवल स्थान स्थान पर घटनाओं या प्रसंगों का उल्लेख शीर्ष रूप में किया जाता है। मसनवी के लिए साहित्यिक नियमों का केवल इतना ही समझा जा सकता है कि सारा काम एक ही मसनवी छंद में हो, पर परंपरा के अनुसार उसमें कथारंभ से पहले ईश्वर स्तुति, पैगंबर की वंदना और उस समय के राजा या साहे शक्त वक्त की प्रशंसा में होनी चाहिए थी। ये बातें पद्मावत, इंद्रावत, मृगावती आदि की सब रचनाओं में पाई जाती है। अब दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि ये सब प्रेम कहानियां जिसे हम लोग पढ़ते हैं, पूर्वी हिंदी यानी अवधी भाषा के एक नियत क्रम के साथ केवल चौपाई दोहे में लिखी गई है। जायसी ने 7-7 चौपाइयों के बाद जो 3 मूल पुस्तकें लिखी थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पद्मावत। इसकी कथा है कि कवि सिंघल द्वीप, इसके राजा गंधर्व सेन, राजसभा, नगर बगीचे आदि का वर्णन करके पद्मावती के जन्म का उल्लेख करता है। राजभवन में हीरामन नाम का एक अद्भुत सुआ था, जिसे पद्मावती बहुत चाहती थी और जो सदा उसी के पास रहकर अनेक प्रकार की बातें कहा करता था। पद्मावती जब बड़ी हो जाती है और उसके रूप की ज्योति भूमंडल में सबसे ऊपर होती है, जब उसका कहीं विवाह नहीं हुआ होता है, तब वह दिन रात हीरामन से इसी बात की चर्चा किया करती है। सुए ने एक दिन तो कहा कि यदि कहो तो मैं देशांत में फैलकर या फिर कर तुम्हारे योग्य वर ढूंढूं। अब राजा को इस बात का पता चला
तो उन्होंने क्रुद्ध होकर सुए को मार डालने की आज्ञा दी। पद्मावती ने विनती करके किसी प्रकार सुए के प्राण बचाए। अब सुए ने पद्मावती से विदा तो मांग ली। विदा मांगने पर पद्मावती ने सुए को प्रेम के मारे बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रेम से अभिभूत होकर सुआ पद्मावती की बात को नहीं टाल पाता है। सुआ उस समय तो रुक जाता है, पर उसके मन में एक बराबर खटका बना रहता है कि कहीं राजा क्रुद्ध होकर उसे मार ना डाले। एक दिन पद्मावती सखियों के लिए मानसरोवर में स्नान और जल की डाक करने जाती है। अब सुआ सोचता है कि अब यहाँ से झटपट चल देना चाहिए। वह वन की ओर उड़ जाता है, जहाँ पक्षियों ने उसका बहुत सत्कार किया। पीछे से एक बहेलिया आता है और उसे हरी पत्तियों की टट्टी लिए वन में चला जाता है, और पक्षी तो उस जलते हुए पेड़ को देखकर उड़ जाते हैं, पर हीरामन चारे के लोभ में वहीं बना रहता है, और अंत में बहेलिया उसे पकड़कर बाजार बेचने के लिए लेकर जाता है। चित्तौड़ के एक व्यापारी के साथ एक दीन ब्राह्मण भी उधर से कहीं से रुपये लेकर लाभ की आशा में सिंघल की हाथ में आता है। उस पंडित ने सुए को देखा और सुए को देख मोल ले लिया, और मोल लेकर वह सिंघौर चित्तौड़ आता है। चित्तौड़ में उस समय राजा चित्रसेन मर गए हैं और उनका बेटा रत्नसेन गद्दी पर बैठा है। प्रशंसा सुनकर रत्नसेन ने लाख रुपए देकर हीरामन को मोल ले लिया। एक दिन रत्नसेन कहीं शिकार खेलने जाता है और उसकी नागमती सुए के पास आई और बोली कि मेरे समान सुंदरी और कोई संसार में है। इस पर सुआ हंसता है और उसे सिंघल की पद्मिनी स्त्रियों का वर्णन करके कहता है कि तुमने दिन और अंधेरी रात का अंतर किया है। अब रानी सोचती है कि यदि यह तोता रहेगा तो किसी दिन राजा से भी ऐसा ही कहेगा, और वह मुझसे प्रेम छोड़कर पद्मावती से करने लगेंगे, या फिर जोगी बनकर वो घर से निकल जाएंगे। उसने अपनी भाई यानी कि जो उसकी नौकरानी होती है उससे कहकर उसे जान से मार डालने को कहती है। अब नौकरानी परिणाम सोचकर डर जाती है कि राजा आएंगे तो उसको फिर वध करेंगे। बस उसने सोचा कि इसे मारते नहीं है और कहीं छिपा कर रख देते हैं। जब राजा लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि सुआ नहीं था। अब उन्हें लगा कि अब कोप होगा, सुआ तो बोलने वाला तोता था, तो उसने बहुत गुस्सा किया। अंत में हीरामन उसके सामने लाया जाता है और उसने सब वृतांत कह सुनाया। राजा को पद्मावती का रूप सुनने की उत्कंठा हुई और हीरामन ने उसके रूप का लंबा चौड़ा वर्णन किया। उस वर्णन को सुनकर राजा बेसुध हो गए, बेहोश हो गए। उसके हृदय में ऐसी प्रबल अभिलाषा जागी कि वह रास्ता बताने के लिए हीरामन को साथ लेकर जोगी होकर घर से बाहर निकल गया। अब राजा जब जा रहे थे तो उसके साथ 16,000 कुंवर भी जोगी होकर निकल गए। अब मध्य प्रदेश के नाना दुर्गमों के बीच होते हुए सब लोग कहाँ जाते हैं तो कलिंग देश पहुंचते हैं। वहां के जो राजा रहते हैं वो उन्हें जहाज में लेकर सिंघल द्वीप की ओर प्रस्थान करते हैं। क्षार समुद्र, क्षीर समुद्र, दधी समुद्र, उदधी समुद्र और किलकिला समुद्र को पार करके जब ये 7वें मानसरोवर में पहुंचते हैं तो सिंघल द्वीप के चारों ओर से देखते हैं कि वहां तो अत्यंत नाना प्रकार के फल फूल या सुंदरता का मनोरम स्थान है। वहां वो जोगी बनकर एक मंदिर में बैठ जाते हैं और जप तप करके पद्मावती को पाने का प्रयास करते रहते हैं। इधर हीरामन क्या करता है कि वो पद्मावती से मिलने के लिए जाता है। जाते समय वो रत्न से कहता है कि बसंत पंचमी के दिन पद्मावती इसी स्थान पर महादेव की पूजा करने आएगी। उस समय तुम्हें उसका दर्शन होगा और तुम्हारी आशा पूर्ण हो जाएगी। बहुत दिनों पर हीरामन को देखकर पद्मावती विह्वल हो जाती है, वो बहुत रोती है। हीरामन ने अपने निकल भागने और बेचे जाने का वृतांत उससे कहा। इसके बाद राजा रत्नसेन के रूप, कुल, ऐश्वर्य इन सब की प्रशंसा करके वह सब बात पद्मावती को बताता है और कहता है कि हे पद्मावती, राजा रत्नसेन ही तुम्हारे योग्य वर हो सकते हैं। पद्मावती उसकी प्रेम व्यथा को सुनकर जयमाल देने की प्रतिज्ञा करती है और कहती है कि बसंत पंचमी के दिन पूजा के बहाने मैं उसे देखने जाऊंगी।
सुआ यह समाचार लेकर राजा के पास मंडप में लौटता है। बसंत पंचमी के दिन पद्मावती सखियों के साथ मंडप में जाती है। इधर वो पहुंचती है तो रत्नसेन उधर जोगी बनकर बैठे हुए हैं। पद्मावती रत्नसेन के पास जब पहुंचती है तो वह पाती है कि रत्नसेन सुआ के वर्णन से कहीं ऊपर है और उसे देखकर वह मूर्छित जोगी के पास पहुंचती है। उसे होश में लाकर उसने उस पर चंदन छिड़का। जब वह न जागा तब चंदन ने उसके हृदय पर यह बात लिखकर चली गई कि जोगी, तूने भिक्षा के लिए योग्य का योग नहीं सीखा और जब फल प्राप्ति की आशा हुई तो तू सो गया। यानी कि पद्मावती ने राजा रत्नसेन के हृदय पर यह छाप छोड़ी, यह अमिट छाप छोड़ी कि तुमने योग तो किया, अपने फल को प्राप्त करने के लिए तुमने तपस्या की, लेकिन जब उस तपस्या के परिपूर्ण होने का समय आया तो तुमने क्या किया? तुम सो गए, इसलिए तुम्हें शायद अभी यह फल प्राप्त ना हो। अब जब राजा रत्नसेन को होश आता है तब वह बहुत पछताने लगता है और जल मरने के लिए तैयार होता है। अब सब देवताओं को भय होता है कि यदि यह जल गया तो इस घोर विरहाग्नि के मारे सारे लोक भस्म हो जाएंगे। उन्होंने जाकर महादेव पार्वती के यहाँ पुकार की। महादेव कोढ़ी के वेश में बैल पर चढ़े और राजा के पास आए और जलने का कारण पूछने लगे। इधर पर्वत की जो महादेव के साथ आई थी यानी पार्वती, उनकी यह इच्छा हुई और वह आई और बोली कि मुझे इंद्र ने भेजा है, पद्मावती को जाने दें, तुझे अप्सरा प्राप्त हुई है। अप्सरा यानी कि नागमती, आपको तो पहले से ही एक पत्नी है, तो इसीलिए आप पद्मावती को भूल जाएं। रत्नसेन कहता है कि मुझे पद्मावती को छोड़कर किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है। पार्वती ने महादेव से कहा कि रत्नसेन का प्रेम तो बहुत ही सच्चा है। रत्नसेन ने देखा कि इस कोढ़ी की छाया नहीं है, इससे इसके शरीर पर मक्खियां नहीं बैठती और इससे पलके भी नहीं गिरती, अतः यह निश्चय ही यह कोई सिद्ध पुरुष है। फिर महादेव को पहचान कर वह उनके पैरों में गिर जाता है। महादेव ने उससे सिद्ध गुट टिका दी और सिंघल द्वीप में घुसने का मार्ग बताया। राजा गंधर्व सेन के यहाँ जब यह खबर पहुंचती है तब वह दूत भेजते हैं। दूत जोगी से रत्नसेन से पद्मिनी के पाने का अभिप्राय पूछता है। दूत क्रुद्ध होकर लौट जाते हैं। इस बीच हीरामन रत्नसेन का प्रेम लेकर संदेश लेकर पद्मावती के पास जाता है और पद्मावती का प्रेम भरा संदेश आकर रत्नसेन से कहता है। इस संदेश से रत्नसेन के शरीर में और भी बल आ जाता है। गढ़ के भीतर जो अगाध कुंड था उसमें वह रात के बीच में सवेरा होने का इंतजार करता है और अपने साथियों के साथ उस कुंड के पास जाकर बैठ जाता है। जब रत्नसेन को बांधकर सूली देने के लिए राजा के लोग लाते हैं तब वो देखता है कि यह कोई राजपुत्र जान पड़ता है। इधर सूली की तैयारी हो रही है और उधर रत्नसेन पद्मावती का नाम रटते रहता है। महादेव जब जोगी पर ऐसा संकट देखते हैं तब वे पार्वती के साथ भाट भाटिन का रूप धरकर वहां पहुंचते हैं। इसी बीच सुआ भी रत्नसेन के पास जाकर पद्मावती का संदेश लेकर आता है कि मैं भी हथेली पर प्राण लिए बैठी हूँ, मेरा जीना मरना तो तुम्हारे ही साथ है। भाट जो वास्तव में महादेव थे, उन्होंने गंधर्व सेन को बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि यह जोगी नहीं है, यह राजा है। महादेव के साथ हनुमान आदि सारे देवता सहायता के लिए उठ खड़े होते हैं। अब गंधर्व सेन की सेना के साथ हाथियों का समूह जब आगे बढ़ता है तब हनुमान जी अपनी लंबी पूंछ से सबको लपेटकर आकाश में फेंक देते हैं। तो पद्मावती जो कि जानती थी कि उसके लिए रत्नसेन ही योग्य वर है, उससे उनका मिलन एक दिन अवश्य होगा। इधर चित्तौड़ में वियोगिनी नागमती को राजा की राह देखते देखते 1 वर्ष से अधिक बीत जाते हैं। उसके विलाप से पशु पक्षी विकल हो गए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि 12 मासा का जो प्रयोग कवि जायसी ने किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है, क्योंकि हर माह की ऋतुओं का उन्होंने वियोग को हर माह के ऋतुओं के साथ उन्होंने दिखाया कि वियोग कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे दारुण होता है
कैसे लोग उससे भयभीत होते हैं, एक वियोगिनी की क्या दशा होती है, या फिर उस दशा में वह अपने प्रियतम को कैसे याद करती है। इधर राजा पद्मावती से तो मिल जाते हैं, उधर रानी की दशा खराब है। वह अपने प्रियतम के वियोग में दिन-दिन गिन रही है, विरहाग्नि में जल रही है। उसे सुध-बुध नहीं है, उसने खाना-पीना त्याग दिया है। और जब वह कहती है कि हे सुआ, तुमने मेरी यह दुर्दशा की है। अगर तुमने पद्मावती का वर्णन या रूप का की प्रशंसा राजा के सामने न की होती, तो मेरी यह दशा नहीं होती। तो मैं ही राजा की पटरानी बनकर यहाँ ऐश्वर्य को प्राप्त कर रही होती। तो सुआ सोचता है कि सचमुच मैंने एक अपराध तो किया है, क्योंकि मैंने जहाँ पद्मावती को रानी राजा रतनसेन से मिलाया, वहीं मैंने नागमती को अपने राजा से दूर कर दिया। वह इसी कोप में जल रहा है कि मुझसे यह बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मुझसे यह बहुत बड़ा पाप हो गया। तो जायसी ने इन सब बातों से जो कथा कही, या फिर इस कथा को जो उन्होंने अलौकिकता प्रदान की, इसमें उन्होंने यह दिखाया कि एक प्रेम, एक सच्चा प्रेम कैसे तमाम कठिनाइयों को पार कर अपने प्रियतम तक पहुंचता है। अब जब प्रियतम की बात करते हैं, तो पद्मावती उस ईश्वर की प्रतीक है, जिसे पाने के लिए हर योगी योग करता है, तपस्या करता है, अपने ईश्वर तक पहुंचने के लिए, अपने प्रियतम तक पहुंचने के लिए। इधर राजा एक साधक का प्रतीक है और सुआ जो है वह एक गुरु का प्रतीक है, जो कि अपने राजा या फिर या अपनी प्रजा से अलौकिकता की बात करता है, उसे एक मार्ग दिखाता है, और सुआ ने यह धर्म बखूबी निभाया है। अब जब राजा अपने नगर को लौटता है पद्मावती को साथ लेकर, तो उसमें एक पंडित होता है, वह राघव चेतन, जो कि राजा से खार खाए बैठा है। राजा ने उसे एक बार किसी चीज की दंड दी थी और पद्मावती की परीक्षा लेने के लिए वह उसके पास बैठता है। तो जायसी ने यह सब जो वर्णन किया है, इससे यह तो साबित होता है कि उन्होंने प्रेम की अलौकिकता या प्रेम को अप्रतिम रूप में वर्णन किया। लेकिन इसके साथ उन्होंने हिंदुओं की जो कथा कही, हिंदुओं की जो बात कही, हिंदुओं की कथा को जो अपनी कथा का आधार बनाया, तो इससे उन्होंने तमाम सारी मुश्किलों को तो पार नहीं किया, लेकिन उन्होंने समाज के सामने या उस समय मध्यकाल में जबकि प्रेम निकृष्ट अवस्था में जा रहा था, उन्होंने उसे एक नया मार्ग दिखाया। तुलसी, सूरदास, मीराबाई, इन सारे कवियों से इतर उन्होंने निर्गुण को तो अपनाया ही, साथ ही उन्होंने एक कीर्तिमान भी स्थापित किया। कहते हैं कि जब जायसी नागमती के वियोग खंड में यह लिखते हैं कि एक विरहाकुल वियोगिनी कैसे अपने प्रियतम को याद करती है, कैसे वह कहती है कि हे प्रियतम, अब तुम लौट आओ। तो कवि लिखते हैं कि अगहन देवस घटा निसिबाढ़ी, दूभर दुख सो जाय किमि काढ़ी, अब धनि देवस बिरह भाराती, जरय बिरह ज्यों दीपक बाती। कि नागमती की विरहाकुल मनोव्यथा, जो कि कवि कहते हैं कि अगहन के महीने में जब दिन छोटे और रातें लंबी हो गई हैं, तो विरहनी नागमती की व्यथा और भी अधिक बढ़ गई है, क्योंकि वह समझ नहीं पाती थी कि पति के बिछोह के असह्य दुख को कैसे दूर किया जाए। लंबी रातों का काटना उसके लिए और भी कष्टकर हो गया था। अब तो विरह के कारण नागमती को दिवस भी रात्रि जैसा कष्टकर प्रतीत होने लगा था। वह वियोग में दीपक की बत्ती, दीपक की वर्तिका, जिसे बाती भी कहते हैं, उसकी तरह जलने लगी थी, जिसमें तेल कम है और वो धू-धू करके जलता है। तेल अगर बाती में ना हो या बाती तेल से भिगोया हुआ ना हो, तो वह जिस प्रकार जलता है, नागमती भी वैसे ही जल रही थी। कांपा हिया जनावा सियु, तव पै जाई होई संग पियु, घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाऊ। कि नागमती कहती है कि शीत के कारण उसका हृदय विकंपित रहने लगा है, और यह कंप तभी दूर हो सकता है जब उसके प्राणेश्वर उसके समीप आ जाएं।
यानी राजा रत्नसेन जब नागमती के पास आ जाएं, तभी उसका यह जलना, उसका यह कपकपाना दूर होगा। जबकि उसके प्राणेश्वर उसके समीप नहीं है। वह सोचती है कि प्रत्येक घर में नारियों ने शरद काल के अनुरूप नए-नए वस्त्र पहने हैं, सबने साज सज्जा श्रृंगार किया है, पर मैं अभागिनी नागमती अपने प्रिय के वियोग में ऐसे जल रही हूँ जैसे दीपक की बाती, वो भी बिना तेल के। नागमती ऐसा भी नहीं कर सकती। वह ना तो साज श्रृंगार कर सकती है, ना अपने पति से मिलन की आशा कर सकती है, क्योंकि उसका प्रियतम तो किसी और स्त्री यानी पद्मावती के साथ चला गया है। वह नए-नए वस्त्र पहन ही नहीं सकती, क्योंकि उसका मन उचाट हो गया है अपने प्रियतम के वियोग में। वह कहती है कि पलटी न बहुरा गा जो बिछोई, अबहु फिरै फिरै रंग सोई। सियरी अगिनी बिरहनी हिय जारा, सुलगि सुलगि दग्धै भाछारा। यह दुख दगध न जानै कंतु, जो बन जरम भरै बसमंतु। यानी कि नागमती ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वह सोचती थी कि मेरे तो रूप और रंग ही नहीं है, क्योंकि मेरे रूप और रंग तो मेरे प्राणनाथ यानी मेरे प्रियतम राजा रत्नसेन थे, और जब से वह गए हैं, तब से मेरा रूप, रंग, यौवन सब कुछ उनके साथ ही चला गया है, और मैं उनके विरह में दिन-रात दीपक की भांति जलती रहती हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि उसके खाने, पहनने की ओर अभिरुचि ही नहीं रह गई थी। वह बार-बार सोचती थी कि काश मेरे पति यहाँ से किसी ऐसी अशुभ घड़ी में नहीं गए होते। एक बार वो जाकर लौटने का नाम तो लेते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह मुझे छोड़कर जो गए हैं, तो फिर वापस नहीं आए हैं। यदि वे अब भी लौट आएँ, तो मेरे सुहावने दिन लौट आएँगे। मेरे पति यानी कि मेरे जीवन का सार श्रृंगार, मेरे जीवन का सार, काश वे एक बार फिर से लौट आएँ। शीत आग बनकर मुझे जला रही है। मुझ विरहिणी को शीत भी आग अग्नि के समान प्रतीत हो रही है। इसीलिए नागमती कहती है कि मैं विरहाग्नि में सुलग कर राख हो चुकी हूँ। उसके अंतर्मन में एक टीस थी कि मेरी विरहावस्था के दुख से मेरे प्रियतम सर्वथा अनभिज्ञ हैं। वे नहीं जानते कि उनकी रानी नागमती किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उसकी इस अज्ञानता के कारण ही मेरा यौवन और जीवन जलकर भस्म होते जा रहा है, निस्सार होते जा रहा है। यानी कि जायसी ने इस चौपाई, इस दोहे के माध्यम से यह बताने की चेष्टा की है कि प्रेम जब वियोग का रूप धारण करता है, तो उसकी मर्मांतक पीड़ा किसी विरहिणी को किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकता है, या उसकी पीड़ा से वह विरहिणी किस प्रकार अपना जीवन, समय व्यतीत करती है। वियोग का ऐसा अन्यत्र दुर्लभ वियोग का ऐसा वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। अब एक दोहा है, इसी चौपाई के सबसे अंत में है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी आलोचना रामचंद्र शुक्ल ने भी की। उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि ऐसा दोहा संभव नहीं है किसी अन्य कवि के लिए लिखना। पिय सो कहूँ संदेश रा, ए भंवरा ए काग, सो धनि बिरह जर गई, तेहिक धुआं हम लाग। यानी कहती है कि विरहिणी नागमती संदेश देती है अपने प्रियतम को कि हे प्रिय, भ्रमर और कागों को संबोधित करते हुए मैं तुमसे कहती हूँ कि हे भ्रमरों, हे कागों, तुम मेरे प्रियतम के समीप पहुंचकर उन्हें यह सूचना देना, उन्हें यह संदेश देना कि आपकी प्रियतमा, आपकी नागमती वियोगाग्नि में जलकर भस्म हो चुकी है, मर गई है वो, और उसके धुआं के कारण ही मेरा रंग सांवला हो गया है। अब आप देखते होंगे कि भंवरा या फिर कौवा, वो काला तो होता ही है, पर कवि की कल्पना यहाँ देखने योग्य है कि उसका कालापन क्यों हुआ? क्योंकि नागमती जलकर मरी है, और नागमती के जलने से जो धुआं उत्पन्न होता है, उस धुआं के कारण यह कौवा या भंवरा काला पड़ गया है। तो कवि की कल्पना यहाँ जो है, वह बहुत ही सुंदर रूप में साकार हुआ है, क्योंकि भंवरा और कौवा तो काला होता ही है, लेकिन नागमती यहाँ कहती है कि तुम मेरे प्रियतम से यह कहना
कि मैं जो जलकर मरी, इस वजह से तुम्हारा रंग काला हुआ है। इस पंक्तियों के अंत में नियोजित दोहे की रामचंद्र शुक्ल ने या अन्य आलोचकों ने भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, क्योंकि इसमें विरहनी नायिका की मनोव्यथा जो है वह साकार हो उठी है। नागमती के शरीर में लगी विरहाग्नि के धुएं से भ्रमरों और कागों का काला होना इस तथ्य का व्यंजक है कि यह विरहाग्नि में जलकर शीघ्र ही जलकर छुटकारा नहीं पा गई, बल्कि वह धीरे-धीरे वह जल रही है और धीरे-धीरे जलने पर किसी व्यक्ति को जो पीड़ा पहुंचती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह तो वही जान सकता है जो इस अग्नि में, जो इस विरह में जल रहा हो। इस विरहाग्नि में शीघ्र ही जलकर विरह यातना से नागमती छुटकारा नहीं पाई, बल्कि लंबे अंतराल तक घुट-घुट कर, सुलग-सुलग कर वह जलती रही। धुआं अभी तक निकला करता है और उसके रंग से कौवा और भ्रमर जैसे तत्व काले पड़ चुके हैं। यानी कि 12 मासा का जो वर्णन है, अगहन, जो कि ठंड का महीना होता है, उसमें एक विरहाग्नि से नागमती का जो शरीर है, उसकी जो आत्मा है, वह किस प्रकार सुलग रही है। ठंड के मौसम में अगर कोई जलता है धू-धू कर, तो यह सोचने वाली बात है कि उसका जो जलना है, वह किस प्रकार कष्टकर होगा। वियोग की अग्नि व्यक्ति को एक बार नहीं मारती, बल्कि वह उसे धीरे-धीरे जलाती है। और जायसी ने इन दोहों के माध्यम से, इन चौपाइयों के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि विरह प्रेम का सर्वाधिक दुखद पहलू है। जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तब वो कितना सुंदर होता है, लेकिन जब वियोग की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तब उसका रूप कितना क्रूप होता है और उसमें लोग किस प्रकार व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं। इसमें अब अलंकार की जो बात कही है, तो एक मानव पर प्रकृति का आरोप है या प्रकृति पर मानवीकरण का आरोप है। जैसे कौवा, भ्रमर, यह सब जो प्रतीक हैं, यह तो प्रकृति के एक अंग हैं, लेकिन जायसी ने इस पर जो आरोप लगाया है कि वह नागमती के धुआं से काला हुआ है। अलंकार और छंद के प्रयोग से जायसी ने इन चौपाइयों और दोहों को बहुत ही सुंदर रूप दिया है। जायसी जो इस पद्मावत के रचयिता हैं, उन्होंने न सिर्फ इसे एक सुंदर रूप दिया, बल्कि एक तथ्य भी प्रदान किया कि विरह की अनुभूति कोई आम नागरिक या आम पाठक नहीं कर सकता। सहृदय पाठक ही इसकी अनुभूति को जान सकता है या वह व्यक्ति जान सकता है जो इस विरह को जानता हो, जिसने सच्चा प्रेम किया हो, जो कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग तो नहीं जानता, लेकिन चाहता है कि ईश्वर तक वह पहुंचे, चाहे उसका रास्ता अलग हो। तो हम सब मिलाकर यह कह सकते हैं कि जायसी की जो रचना है पद्मावत, वह अपने समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है और अवधी भाषा की वह श्रेष्ठ रचना है, जो आगे चलकर तुलसीदास वगैरह अनेक कवियों के लिए वह एक महत्वपूर्ण रचना साबित हुई, जिसको देखकर अवधी में और ढेर सारी रचनाएं हुई थी। तो नागमती के विरह का वर्णन ऐसा है कि किसी भी सहृदय पाठक के लिए वह एक अनमोल कृति या अनमोल क्षण प्रदान करता है। नागमती ने हर कार्तिक हो, अगहन हो, पूस हो, माघ हो या फिर 12 मास का जो वर्णन है, उसमें नागमती का वियोग अपनी चरमावस्था पर पहुंचता है। नागमती का वियोग सिर्फ ये नहीं है कि मेरे प्रियतम लौट आए, वह एक प्रतीक है। वह मास के अनुसार उसका विरह जो है बढ़ते जाता है, दारुण व्यथा उसका जो है वो बढ़ रहा है, चाहे वो कार्तिक के महीने में हो, पूस के महीने में हो या फागुन में। फागुन में जब चारों तरफ सुंदरता होती है, फूल, तरह तरह के फूल खिलते हैं, भ्रमर गुंजार करते हैं, उस समय भी नागमती की ऐसी ही दशा है। उस समय उसे और अधिक कष्ट होता है। कहते हैं कि प्रियतम तुम कब आओगे? नागमती इस बात से भी ऊपर है। वह कहती है कि मेरे प्रियतम नहीं आने वाले, क्योंकि शायद वो मुझे भूल चुके हैं और प्रियतम से ऐसी आशा नागमती ही कर सकती है।
प्रियतम से ऐसी आकांक्षा नागमती ही कर सकती है, क्योंकि जीवन में सब कुछ पाना, सब कुछ मिलना सहज नहीं होता। खासकर प्रेम, प्रेम का सर्वाधिक सशक्त रूप हमें पद्मावत में ही देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ एक ओर पद्मावती राजा रत्नसेन से मिलती है, वहीं नागमती अपने प्रियतम से दूर होती है। प्रेम दोनों ने किया है, नागमती और पद्मावती, लेकिन एक ने विरह को झेला और दूसरे ने प्रेम का सर्वाधिक आनंद लिया। अब जब हम जायसी की बात करते हैं, तो वह कहते हैं, सखी मानहि त्योहार सब, गाई देवारी खेली, हऊ का खेलौ कंत बिनु, तेहि रही छार सिर मेली। कि मेरी समस्त सखियां जो है, वह हंसते खेलते दिवाली का त्योहार मना रही हैं। वह अपने प्रियतम के साथ, इसलिए उसे दीपक अच्छा लगता है, जबकि मैं नागमती अपने प्रियतम के अभाव में इस प्रकार की खुशियां कैसे मना सकती हूँ? कैसे मैं जीऊं? अपने सिर पे धूप डालकर मैं ऐसे ही पड़ी रहती हूँ, बिना भोजन, बिना किसी सास श्रृंगार के। मेरा दुख पराकाष्ठा को पहुंचा हुआ है, क्योंकि तभी ऐसा आचरण होता है। जैसे सूरदास की राधा, जब वो उसके श्री कृष्ण चले जाते हैं, तब वो क्या कहती है कि मेरे प्रियतम चले गए हैं और मेरे आंसुओं से यह यमुना नदी भर गई। ठीक उसी प्रकार जायसी की जो नागमती है, उसके जो प्रियतम है राजा रत्न सिंह, उसके अभाव में, उसके विरहाग्नि में जलकर सारे कौवे, सारे भ्रमर जो हैं काले पड़ चुके हैं। दिवाली, होली जैसे तीज त्योहार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रियतम का जाना इस संसार में सर्वाधिक दुख का कारण है। और नागमती इस दुख से अभिभूत हो रही है, जल रही है, और वह सबके माध्यम से संदेश भेजती है कि तुम जाओ और मेरे प्रियतम से कहो कि वो लौट आए। जायसी, जिसने प्रेम की पीर को समझा, जिसने अपने जीवन में प्रेम तो किया ही, और उस प्रेम को जिन्होंने बहुत ही गहरे रंग में उतारा, उनकी रचना पद्मावत में तो प्रेम की बात ही है। साथ ही वियोग का ऐसा अनुपम मेल, प्रेम और वियोग दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों एक ही तत्व है। प्रेम में ही वियोग होता है। आप जिससे जितना अधिक प्रेम करेंगे, आपको वियोग भी उतनी ही गहरी मिलेगी। और जायसी ने इसका बहुत ही सुंदर मेल दिया है, प्रेम और वियोग का। कहते हैं कि बिरह हस्ति तन सालय, खाई करे तन चूर, बेगी आए पिय बाजा, गाजहि होई सुदूर। कि हे प्राणनाथ, विरह रूपी हाथी मेरे शरीर को चूर चूर कर रहा है, मुझे कष्ट दे रहा है। आप शीघ्र शार्दूल के रूप में आकर मेरे समीप गर्जना क्यों नहीं करते? यानी कि जब आप मेरे पास आएंगे तो विरह रूपी शार्दूल भाग जाएगा। हाथी जो कि मेरे तन पर बैठकर मुझे बहुत ही व्यथित कर रहा है, मुझे जला रहा है, आप आए और उसे शार्दूल के रूप में गर्जना करके दूर भगाएं, जिससे मुझे विरह रूपी हाथी से छुटकारा मिल जाए। अब इसमें आप देखेंगे कि अलंकार, तो इसमें अलंकार है सांग रूपक अलंकार। वर्षा ऋतु में आक और जवास के जो पत्रहीन हो जाने पर, सूखने पर गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है कि अर्क जवास पात बिनु भयो। ठीक उसी प्रकार जायसी भी कहते हैं कि जल थल भरय अपूरी सब, गंगन धरती मिली एक, धनी जौवन अवगाह दे बूरत पियटेक। कि हे प्राणेश्वर, भर भादो के महीने में इतनी घनघोर वर्षा हुई है कि चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता है, तथा पृथ्वी और आकाश मिलकर एक हो गए हैं। तो आपकी प्रियतमा यौवन रूपी अगाध जल में डूबती जा रही है, तो आप इस डूबती को आकर शीघ्र ही सहारा क्यों नहीं देते? कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि जायसी की जो कथा है वह अमर कृति है, जिसे पढ़कर आप प्रेम की एक नई परिभाषा को गढ़ सकते हैं। इसमें विरह, मिलन की तमाम चीजें हैं, जिससे एक साथ मिलकर संसार की, ईश्वर ने जब हमें जन्म दिया है तो मानवता, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, इन सब का जो मेल है वह हमारे जीवन का मूलभूत तथ्य है। और जब हम इस मूलभूत तथ्य से परिचित होते हैं, तभी हम मानते हैं, या तभी हम इस संसार की खूबसूरती या संसार में आना अपना
सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करते हैं और जायसी इसमें सफल होते हैं।